अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस एजुकेशन में एक बार फिर खुशामदीद हाज़िर हुए हैं नई वीडियो के साथ। और उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियो अकाउंटिंग से मुतालिक जो थी वो देख ली होगी, जिसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत अहम है। पहले हम ये देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 लाइबिलिटीज़, नंबर 4 रेवेन्यू, नंबर 5 ओनर्स इक्विटी। तो दोस्तों ये 5 एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के, और इन पांचों के कॉन्सेप्ट और पांचों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पांचों एलिमेंट्स आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट इनके मुतालिक क्लियर नहीं होंगे कि क्या चीज़ एसेट्स है, क्या चीज़ एक्सपेंस है, क्या चीज़ लाइबिलिटीज़ है, क्या चीज़ रेवेन्यू है, क्या चीज़ ओनर इक्विटी है, तो आपको अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और आगे अकाउंट्स में अगर आपने जॉब करनी है तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये टॉपिक बहुत अहम है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर हैं अभी अकाउंटिंग में। तो लिहाजा इन तमाम एलिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेट्स को, कि एसेट्स क्या होते हैं। चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एसेट्स? एसेट्स की डेफिनेशन अब हम पढ़ लेते हैं कि एसेट्स की डेफिनेशन क्या, हम किस तरह एसेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। एसेट इज़ अ रिसोर्स with economic value that an organization owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit। कोई भी रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती हो या ओन्स करती हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो वो एसेट्स कहलाता है। तो कोई भी रिसोर्स जिसकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू हो और ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हो या ऑर्गेनाइजेशन की मिल्कियत हो, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती है कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो वो एसेट्स कहलाता है। अब यहाँ एक चीज़ पे गौर करना है कि ओन्स या और कंट्रोल। ओन्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की मिल्कियत हो या ऑर्गेनाइजेशन का फुली कंट्रोल हो उसके ऊपर। अगर कोई एसेट्स आपने रेंट पे लिया हुआ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो रेंट पे होगा। ऑर्गेनाइजेशन का फुली कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्तेमाल तो कर रही होगी, यूज़ तो कर रही होगी, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि ओन्स नहीं कर रही ऑर्गेनाइजेशन, उसको सिर्फ यूज़ कर रही है। तो एसेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। एसेट्स इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू डेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन्स और कंट्रोल्स विद द एक्सपेक्टेशन डेट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। कि कोई भी रिसोर्स जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करे और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट देगा और उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो, तो वो एसेट्स कहलाता है। एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स: लैंड, ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन्स, फर्नीचर, कैश, इन्वेंट। लैंड जो ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ में हो, बिल्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही हो, मशीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हो, फर्नीचर जो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा हो कंपनी के अंदर, कैश जो कंपनी में यूज़ हो रहा हो, कैश कंपनी का कैश हो, ऑर्गेनाइजेशन का अपना कैश हो। इन्वेंट्री, इसको हम बोलते हैं सामान्य तिजारत। इसके अलावा और भी एसेट्स हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5 एसेट्स आपको बताए गए ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि एसेट्स होता क्या चीज़ है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं: अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू यूजेज। कन्वर्टिबिलिटी के लिहाज से, फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिहाज से, यूजेज के लिहाज से। कन्वर्टिबिलिटी के लिहाज से भी एसेट्स को 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिहाज से भी 2 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, इसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 इनटेंजिबल एसेट्स। और यूजेज के लिहाज से भी एसेट्स को 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूजेज। नंबर 1 ऑपरेटिंग एसेट्स, नंबर 2 नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब हम एसेट्स की अक़साम को डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिबिलिटी। पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की डेफिनेशन है: करंट एसेट्स रिप्रेजेंट ऑल द एसेट्स ऑफ अ कंपनी डेट आर कैश, एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इन कैश, कंज्यूम्ड और यूज्ड विद इन 1 ईयर। ऐसे तमाम एसेट्स जो कि कैश हो या एक तवक्को हो के कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, या इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। यानी ऐसे तमाम एसेट्स जो या तो 1 साल के अरसे में इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाएं या कन्वर्ट हो जाएं कैश में, या ख़ुद कैश हो, तो वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे कैश
कैश खुद करंट एसेट्स है, क्योंकि कैश में ही कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कैश है। बैंक में भी जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी करंट एसेट्स है, वो भी कैश है। अगर हमने क्रेडिट पे सेल की है तो हमें अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है, कैश वसूल करना है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सामान तिजारत जो है ये भी सेल होगा और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफिस सप्लाइज़ जो है ये कंज्यूम्ड हो जाएंगी। ये इतनी ज़्यादा हम परचेज़ नहीं करते कि एक साल से ज़्यादा के इस्तेमाल के लिए परचेज़ कर लें, ये थोड़े उसमें ही परचेज़ की जाती हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी उमूमन एक साल के अंदर ही एक्सपायर्ड हो जाते हैं। नंबर 2 हमारे पास है नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट एसेट रिप्रेजेंट्स ऑल द एसेट्स डेट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इन कैश कंज्यूम्ड और यूज्ड विद इन 1 ईयर। ऐसे तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ एक साल से ज़्यादा होती है, मतलब जो एक साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट नहीं होते और ना ही एक साल के अरसे में वो इस्तेमाल होकर ख़त्म होते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। मिसाल इसकी है लैंड, ज़मीन लॉन्ग टर्म होती है, जब तक बिजनेस है लैंड रहेगी। बिल्डिंग भी एक साल से ज़्यादा अरसे तक चलती है, एक साल के अरसे में हम बिल्डिंग बेच के बिज़नेस को ख़त्म तो नहीं करेंगे। बिल्डिंग इसकी लाइफ भी एक साल से ज़्यादा होती है। प्लांट एंड मशीनरी भी लंबे अरसे तक चलेगी, एक साल में हम बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये एग्जांपल्स हैं नॉन करंट एसेट्स की। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट इज एन एसेट डेट इज फिजिकल इन नेचर सच एज मशीन्स, बिल्डिंग, ईटीसी। इसका मतलब है ऐसे एसेट्स जो फिजिकल हो इन नेचर में, हमें सामने नज़र आए, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कैश, इन्वेंट्री, ये तमाम एसेट्स जो हैं फिजिकल इन नेचर में, हमें अपनी आंखों से नज़र आते हैं, हम इसे छूकर महसूस कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स। दूसरा हमारे पास है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट इज एन एसेट डेट इज नॉट फिजिकल इन नेचर सच एज पेटेंट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, गुडविल। ऐसे एसेट्स में नज़र नहीं आते तो वो कहलाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि पेटेंट है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है। ये तमाम एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। इसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू यूजेज ऑपरेटिंग एसेट्स। एन ऑपरेटिंग एसेट इज अ क्लास ऑफ एसेट्स डेट आर एसेंशियल टू द ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस सच एज कैश, मशीन, फर्नीचर, ईटीसी। ऐसे तमाम एसेट्स जो बिज़नेस के ऑनगोइंग ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी हों वो ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये एसेट्स कम हो जाएं या मिस हो जाएं तो हमारे रोज़मर्रा के जो बिज़नेस के काम हैं वो मुतासिर हो जाएंगे, तो तमाम एसेट्स क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाते हैं, जिनकी वजह से बिज़नेस के रोज़मर्रा के मामूलात के काम मुतासिर हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं रोज़मर्रा की डेली रूटीन के वर्क के लिए। नंबर 2 नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। A non-operating asset is a class of assets that are not essential to the ongoing operations of a business but may still generate income such as marketable securities, long-term loan receivable। ऐसे तमाम एसेट्स जो बिज़नेस के ऑनगोइंग ऑपरेशन के लिए ज़रूरी ना हो, कि अगर ये एसेट्स ना भी होंगे तो भी बिज़नेस के रोज़मर्रा के काम मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे, तो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, मगर ये बिज़नेस में इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट को हम एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एसेट किस क्लासिफिकेशन में आता है। कैश अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिबिलिटी, ये कन्वर्ट है कैश में ही, तो ये कहलाएगा करंट एसेट्स। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ये हमें नज़र आता है, तो ये है टेंजिबल एसेट्स। अकॉर्डिंग टू यूजेज, अगर कैश ना हो तो बिज़नेस के रोज़ के ऑनगोइंग ऑपरेशन जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, रुक जाएंगे अगर कैश नहीं हो, तो ये ऑपरेटिंग एसेट्स है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी बिज़नेस में इतनी ही रखी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी सेल आउट हो जाए और कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट्स है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस, इन्वेंट्री नज़र आती है, फिजिकल होती है नेचर में, इसलिए इसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजेज, सामान तजारत ना हो तो भी बिज़नेस का ऑनगोइंग ऑपरेशन रुक जाएगा, हम सामान को सेल नहीं कर सकते, लिहाजा ये ऑपरेटिंग एसेट्स है। नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी। अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिबिलिटी, ये एक साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे,
क्योंकि ये उसी सूरत में कैश में कन्वर्ट होते हैं जब बिज़नेस ख़त्म हो जाए या पुरानी मशीन ख़राब होकर कोई नई मशीन आ जाए। लिहाजा क्योंकि ये 1 साल के अरसे में कन्वर्ट नहीं होते कैश में, तो ये नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स भी इनको बोल सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी भी फिजिकल नेचर होती है, ये नज़र आती है बाकायदा, तो ये टेंजिबल एसेट्स कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू यूजेज, प्लांट एंड मशीनरी नहीं हो तो भी बिजनेस के ऑनगोइंग ऑपरेशन रुक सकते हैं, प्रोडक्शन रुक जाएगी, इसलिए इसको ऑपरेटिंग एसेट्स कहेंगे। फर्नीचर अकॉर्डिंग टू कन्वर्टेबिलिटी, फर्नीचर भी जो है 1 साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये नॉन करेंट एसेट्स। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस, फर्नीचर की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए ये भी टेंजिबल एसेट्स होगा। और अकॉर्डिंग टू यूजेज, फर्नीचर ना हो तो भी बिजनेस के ऑनगोइंग ऑपरेशन रुक जाएंगे, काम रुक सकता है, काम मुतासिर हो जाएगा फर्नीचर ना होंगे तो, इसलिए ये भी ऑपरेटिंग एसेट्स है। गुडविल 1 साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि गुडविल जब ही कैश में कन्वर्ट होगी जब बिज़नेस को सेल आउट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए ये भी नॉन करेंट एसेट्स है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एग्जिस्टेंस, गुडविल नज़र नहीं आती है, इसलिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। अकॉर्डिंग टू यूजेज भी, गुडविल अगर ना हो तो रोज़मर्रा के काम मुतासिर नहीं होंगे, बिज़नेस के जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है वो मुतासिर नहीं होंगे, इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है। उम्मीद है आपको एसेट्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।